दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि टुडे एपिसोड में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि विद्या अरमान को बता रही होती है कि मनोज तो हमारे साथ आना चाहता था, लेकिन मासा ने मना कर दिया कि आप वहीं रखकर ये जंग जीतेंगे और हम बाहर रखकर ये जंग जीतेंगे। अरमान ये सब कुछ अपनी माँ से सुन रहा होता है। विद्या ये भी बताती है कि इसके बाद क्रिश बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो गया और बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। वह हर किसी को बातें सुनाता है, ताने देता है और पिछली सारी बातें बताने लग जाती है। अरमान ये सब बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वह घर से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अबीरा अपने ऑफिस होती है, उसका सारा काम कंप्लीट हो जाता है और टाइम भी हो जाता है, लेकिन वह घर नहीं आ रही होती है अरमान की वजह से, और वहीं बैठकर कॉफ़ी पीती रहती है और अपना काम निपटाती रहती है। वे घर आने में हिचकिचाती है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि कियारा क्रिश से पैसे लेती है बच्चों के डोनेशन के लिए, लेकिन क्रिश मना कर देता है कि फिजूल खर्ची के लिए मैं नहीं दूंगा। तब कियारा बहस करने लग जाती है और क्रिश कियारा पर हाथ उठाने लग जाता है, लेकिन क्रिश का हाथ अरमान पकड़ लेता है और अरमान क्रिश को बहुत ज़्यादा मारता है। यह बोलता है कि तू अब इतना बड़ा हो गया कि अपनी छोटी बहन पर हाथ उठाएगा, और सभी लोग देखते रह जाते हैं। वे क्रिश की बहुत ज़्यादा पिटाई कर देता है, लेकिन फिर संजय सामने आता है तो अरमान बोलता है कि तुम तो सारे रिश्ते लिहाज भूल चुके हो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी भूल जाऊं, और वह क्रिश को धमका कर जाता है कि अब तुम अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो। ये सारी बात विद्या को कॉल लगाकर कियारा बता देती है और विद्या बहुत खुश होती है। घर आकर अरमान अपनी माँ और दादी सा के पैर छूने लग जाता है कि सब मेरी गलती है, मुझे नहीं जाना चाहिए था। लेकिन दादी सा इसे बहुत ज़्यादा सुनाती है कि जब तुम्हें ये सोचना चाहिए था तब तुमने सोचा नहीं, तब तुम चले गए, तब हमारी बेटी अबीरा ने सब कुछ किया। खाना खाने के बाद अरमान सोचता है कि अबीरा अब तक घर क्यों नहीं आई, टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया है। वह यही सोचता रहता है, तभी इसके मोबाइल पर गीतांजलि का मैसेज भी आता है कि मायरा आराम से सो गई है। दादी सा और विद्या दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन अरमान अबीरा का वेट करता रहता है कि कब अबीरा आएगी। यह अबीरा के लिए खाना भी निकाल कर रख देता है। वही विद्या और मासा आपस में बातें कर रहे होते हैं। विद्या बोलती है कि अरमान अबीरा को ढूंढ लेगा, और जैसे ही अरमान घर से बाहर निकलता है उसे सामने बेंच पर अबीरा बैठी हुई दिखाई देती है, लेकिन वह वापस घर के अंदर चला जाता है कि शायद अबीरा मेरी मौजूदगी में घर में नहीं आना चाहती। लेकिन अबीरा बाहर अनजान बैठी रहती है, उसे नहीं पता चलता कि उसे अरमान देख रहा है। फिर अरमान घर की सारी लाइट ऑफ कर देता है ताकि अबीरा को लगे सब लोग सो गए हैं। यही सोचकर अबीरा घर के अंदर आ जाती है। उसे अरमान दिखाई नहीं देता अंधेरे में, और वह अपने कपड़े चेंज करके पहले खाना खाती है, लेकिन उसे अरमान का बैग नज़र आ जाता है जिससे वह खाना भी नहीं खा पाती, और वह बहुत ज़्यादा परेशान होकर इधर उधर घूमती है। तभी उसे वह पिल्स याद आते हैं जो उसकी सहेली ने दिए थे, और वह उसमें से एक गोली खाने लग जाती है नींद की। लेकिन तभी अरमान आकर उसे रोक देता है कि तुम ये गोली मत खाओ, लेकिन अबीरा तब भी वह गोली खाती है और सोने के लिए विद्या और मासा के रूम में चली जाती है। सुबह हो जाती है। सुबह सुबह अबीरा दूध वाले का हिसाब करती है। अबीरा की बातों को सुनकर अरमान भी हंसने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है कि मायरा अपने पापा के बारे में पूछती है, यानी अरमान के बारे में। तब गीतांजलि बोलती है कि पापा किसी काम से गए हुए हैं, जब आएंगे तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ उनको देंगे, हम घूमने के लिए कहीं बाहर जाएंगे। ये सुनकर मायरा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि अबीरा किचन में चाय बना रही होती है। तभी वहीं पर अरमान भी आ जाता है और वह अपनी कॉफ़ी बनाने लगता है। वह सामान ढूंढता है तो अबीरा गुस्से में सारा सामान उसे दे देती है, लेकिन उससे कोई बात नहीं करती। यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है, और कल के एपिसोड में आप लोगों को देखने को मिलेगा अरमान और अबीरा दोनों विद्या की डॉक्टर से बात करते हैं उनकी सर्जरी के बारे में। डॉक्टर उनकी फिक्रमंदी को देखकर बोलती है तुम जैसे बहू बेटी सबको मिले, लेकिन अबीरा मना कर देती है ये मेरे पति नहीं है। और अबीरा फ़ोन पर अंशुमान से बात करती है तो अरमान सुन लेता है और वह अबीरा से सवाल करता है अंशुमान कौन है। दोस्तों, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।